देखिए आपको जो इस तरह की बकाला नाम की जो भी शॉप नज़र आएगी, इसका मतलब है कि ग्रॉसरी स्टोर है। यहाँ से आप ग्रॉसरी आइटम ले सकते हैं। फिर आपको देखें जगह जगह जो है इस रोड पर ये इस तरह की सिम की शॉप्स मिल जाएंगी, जहाँ पर आप मोबाइल सिम आसानी से ख़रीद सकते हैं। ये आपकी सहूलत के लिए सिर्फ एक जगह नहीं है, कोई दसों जगह पर जो है ना, मैंने रोड के दोनों साइड पर यही देखा है कि इस तरह की सिम की शॉप्स हैं और आप वहाँ से बआसानी सिम हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ मक्का में मशहूर जगह, जहाँ से आप बासानी 20 रियाल में बहुत अच्छा ब्रोस्ट ले सकते हैं। मैंने बजाते खुद ट्राई किया है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें भाई, ये है ब्रोस्ट अल्फ्रोज, बहुत ही फेमस है और बहुत ही ज़बरदस्त ब्रोस्ट होता है इनका। इसके अलावा इनके पास से आप जूसेस ले सकते हैं, आप नगेट्स ले सकते हैं, उसके अलावा भी अदर फास्ट फूड आइटम बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। तो आप जो है, अच्छा दूसरी बात ये देखें, यहाँ पे फ्री खाना भी इस तरह बांटा जाता है, जो कि बहुत सारे लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हुए नज़र आएंगे जगह जगह। मैंने आपको बताया था ना, तो मक्का की गलियों में जो है इस तरह बांटना एक आम रिवाज है। पानी तो आपको हर वक्त यहाँ पर दस्तियाब होगा, आप किसी भी वक्त जो है ना पानी ले सकते हैं आकर। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, वो पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती हैं लोगों में फ्री ऑफ कॉस्ट। सुबह से लेकर रात तक जो है वो पानी बांट रहे होते हैं। फिर इसी तरह साथ में कुछ लोग हैं वो खाना वगैरह बांट रहे होते हैं, खाने पीने की चीज़ें बांट रहे होते हैं, कहीं पे चॉकलेट्स बांट रहे होते हैं, कहीं पे आपको खजूरें बांटते हुए लोग मिल जाएंगे, कहीं पे बिरयानी बांट रहे होते हैं, कहीं पे कोई नगेट्स बांट रहा होता है, कहीं पे कोई रोल बांट रहा होता है, जूसेस हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मक्का की गलियों में लोग बांट रहे होते हैं। और ये एक आम रूटीन सी बात है, कोई मतलब ऐसी बात नहीं कि किसी वजह से बांट रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि जितने भी हाजी आ रहे हैं यहाँ पर हज के लिए, उम्रे के लिए जो लोग आ रहे हैं, तो उनकी खिदमत की जाए। तो ये उनकी खिदमत होती है, क्योंकि इनका ये कहना है कि जितने भी लोग उम्रे पर आ रहे हैं या हज पर आ रहे हैं वो अल्लाह के मेहमान होते हैं। तो ये चाहते हैं कि जो अल्लाह के मेहमान हैं उनकी मेहमान नवाजी का शर्फ उन्हें भी हासिल हो, उसमें ये अपना भी हिस्सा डालें। तो इस वजह से यहाँ पर जो है चीज़ें बांट रहे होते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे आप ये देखें, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में गोल्ड की शॉप्स होती हैं, उसमें जो है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, और या तो फिर कुछ ऐसी जगह पर होती है। यहाँ पर मेन रोड पे गोल्ड की शॉप है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आपको पुलिस कम और कानून ज़्यादा नज़र आएगा। तो जनाब, हम चलते चलते अब हरम की हुदूद में पहुँचने वाले हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि हम बिल्कुल करीब हैं। मैं अभी आपको आगे से भी दिखाऊंगा कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, और इसी तरह जो है हमारा व्लॉग आगे चलता रहेगा। देखें किस तरह से जो है वो हाजी आपको नज़र आ रहे हैं एक बड़ी तादाद में। आज जुमेरात का दिन है, और हो सकता है कि शायद जुम्मे की वजह से या शब जुम्मा की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो तवाफ़ की नीयत से या शब बेदारी की नीयत से जा रहे हों मस्जिदुल हराम में इबादत की खातिर। वहाँ पे सबसे अच्छी इबादत फ़र्ज़ नमाज के अलावा जो है वो मेन है, वो तवाफ़ है। तो तवाफ़ बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, मैंने ख़ुद भी तवाफ़ किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप लोगों को बताता चलूँ, देखिए भाई, यहाँ पर जूस की एक बहुत ही खूबसूरत सी शॉप आ गई है, करीब करके दिखाता हूँ मैं आपको अभी। ये देखें कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है इन्होंने, और बहुत ही खूबसूरत सी शॉप है। इसी तरह की कई शॉप्स यहाँ पर अवेलेबल है। मैं आपको अभी इस तरफ कैमरा मूव करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं जो कि आप कुछ भी यहाँ खाना पीना कर सकते हैं आराम से। और अभी आगे जो मैं आपको जगह बताने वाला हूँ, वहाँ से आपको फ्री खाना मिलेगा 24 आवर्स। ये देखिए भाई, यहाँ पर मुझे एक नज़र आई है 2 रियाल शॉप। 2 रियाल शॉप जो है आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी, और इसमें जो है आपको 2-2 रियाल में बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप हिजरा रोड की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा 2 रियाल शॉप्स नज़र आएंगी, और वहाँ से आप बासानी खरीद सकते हैं। अभी आप देखें, शाम का टाइम है, मगरिब से थोड़ी देर पहले का, और कितने लोग आपको नज़र आ रहे हैं। अगर मैं करीब करके दिखाऊँ तो बहुत सारे लोग जो हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, जो कि मस्जिदुल हराम की जानिब, बैतुल्लाह की जानिब रवां दवां हैं। ये राइट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ बैतुल ब्रोस्ट। ये जो है ब्रोस्ट हाउस है, यहाँ पर भी आपको 20 रियाल का ब्रोस्ट मिल जाएगा। उसके अलावा 10-10 रियाल के जूसेस मिल जाएंगे, 8 रियाल के जूस भी मिलेंगे आपको, 7 रियाल के जूसेस भी मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से जो है सस्ते जूसेस और अच्छा ब्रोस्ट खाना चाहें तो खा सकते हैं। अच्छा, मैं एक बात ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे कराची के लोग हैं, अगर वो जब भी ब्रोस्ट लें यहाँ पर सऊदीया में आकर, तो वो स्पाइसी ब्रोस्ट लिया करें, क्योंकि अगर आप सादा ब्रोस्ट लेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी, और आप यही कहेंगे कि शायद यहाँ का टेस्ट अच्छा नहीं है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ से मुझे मस्जिदुल हराम का मीनार नज़र आ गया है चलते चलते। मैं इस वक्त पहुँच चुका हूँ मक्का क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने। ये
ये देखिए जी मक्का क्लॉक टावर है और मैं बिल्कुल इसके सामने आ चुका हूँ। और ये देखिए मैं आपको दिखाता चलूँ कि किस तरह मक्का क्लॉक टावर के सामने यहाँ से अब हरम में जाना बिल्कुल करीब हो चुका है। यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ हरम 5 मिनट की दूरी पर है और आप यहाँ से 5 मिनट पैदल वॉक करके जा सकते हैं। और ये 5 मिनट आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि इतने सारे लोग आ रहे जा रहे होते हैं कि अगर आप 1.5 से 2 किलोमीटर भी पैदल चल लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि आप कितना पैदल चलकर आ चुके हैं। ये देखिए भाई, यहाँ पर आपको एक और ब्रोस्ट की शॉप नज़र आई है, ब्रोस्ट वतनी के नाम से। ये भी बहुत अच्छा ब्रोस्ट बनाते हैं, मैंने खुद ट्राई किया। 20 रियाल का ब्रोस्ट आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि अगर आपको फ्री खाना खाना है तो ये जो कबूतर चौक है इसके साथ ही बैक साइड पे एक गली है। उस गली से जैसे ही आप सीधे सीधे जाते रहेंगे तो वहाँ पर आपको लाइनें लगी हुई नज़र आएंगी और उन लाइनों में बहुत सारे लोग फ्री खाना बांटते हुए नज़र आएंगे। अब मैं ये नहीं चाहता कि फ्री खाना लेने और देने वाले को मैं दिखाऊं कि फ्री खाना कौन ले रहा है और फ्री खाना कौन दे रहा है। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं मशहूर है ज़माना कबूतर चौक पे। अच्छा, यहाँ के कबूतर की ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि जो कबूतर आपको नज़र आ रहे हैं ये आपको नज़र आएंगे सिर्फ़ और सिर्फ सुबह फजर के बाद। फजर से पहले नज़र नहीं आते। फजर की नमाज़ ख़त्म होते ही ये सारे कबूतर आपको नज़र आने लगेंगे और उसके बाद ये अभी मगरिब के टाइम तक सारे वापस चले आते हैं। आपको मैं फ़्रूट की भी शॉप दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप 5 रियाल 6 रियाल से लेकर तकरीबन कोई 10 रियाल तक अच्छे से अच्छा फ्रूट भी ले सकते हैं। और ये देखें भाई, यहाँ से अब आपको व्यू दिखा दूँ कि आपको पता चल जाए कि मैं इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ। ये देखें, बिल्कुल मक्का क्लॉक टावर पर आ चुका हूँ। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप जाना चाहते हैं मताफ़ में, मताफ़ का मतलब जो खाना काबा का सहन है उसमें जाना चाहते हैं, तो मताफ़ में जाने के लिए ज़रूरी है जो जेंट्स हैं उनके लिए कि वो अहराम पहन कर जाएँ। बग़ैर अहराम के बिल्कुल भी एंट्री आपको नहीं दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप खाना काबा के ग़िलाफ़ को पकड़ें, आप जाकर हजर अस्वद को बोसा दें, बहुत मुश्किल काम है, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अभी तक बोसा दे नहीं सका हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप खाना काबा के ग़िलाफ़ को पकड़ें और जाकर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अपने मुतालबात मनवाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अहराम पहन कर जाएँ। चाहे आप उम्रा कर चुके हो लेकिन फिर भी अहराम पहनना बहुत ज़रूरी है। उसके बग़ैर आपको नीचे एंट्री नहीं दी जाएगी खाना काबा के पास। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको मौका ज़रूर मिलेगा कि आप ग़िलाफ़ को पकड़ सकते हैं, आप रुकने यमनी को छू सकते हैं, वहाँ जो है आप उसे चूम सकते हैं, वहाँ पर बोसा दे सकते हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप कोई से भी कपड़े पहनकर अहराम के अलावा मताफ़ में चले जाएंगे तो ये आपकी भूल है। ख़वातीन के लिए इस बात की तो छूट है, तो इसलिए ख़वातीन के लिए कोई मसला नहीं है। वो जिस तरह से जो अबाया वगैरह पहनकर जाती हैं वो वैसे ही जाएंगी, लेकिन जो जेंट्स हैं उनको अहराम पहनना बहुत ज़रूरी है। और घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं जो कि नीचे से तवाफ़ नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें आप फ़र्स्ट फ्लोर पे ही लेकर जाएंगे, उन्हें नीचे नहीं जाने दिया जाएगा, उन्हें आप ऊपर से ही तवाफ़ कराएंगे। वो थोड़ा सा गो के बहुत लंबा तवाफ़ होता है, लेकिन आप एक ऐसी जगह पर आएंगे जिस पे हर कदम का सवाब मिलता है, तो ये कार्य सवाब समझकर आप काम कीजिएगा, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा अजर भी मिलेगा। तो दोस्तों, आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। मैंने आपको इब्राहिम अल खलील रोड का विज़िट भी करा दिया, आपको बता भी दिया कि कौन सी जगह क्या है, कहाँ से क्या मिलता है, कहाँ से क्या नहीं मिलता है। मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है बैकग्राउंड में कि इस वक्त जो है लोग आ रहे जा रहे हैं और मगरिब की नमाज़ की तैयारियों में मैं भी अब जाऊँगा, मगरिब की नमाज़ पढ़ूँगा। मक्का क्लॉक टावर के पास मैं पहुँच चुका हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। और यहीं से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। हरम में जाके इंशाल्लाह आप सबके लिए दुआ गो रहूँगा कि जिन लोगों के वीज़े के मामलात रुके हैं, जो लोग उम्रे पर आना चाहते हैं, अल्लाह ताला उन सबको उम्रे पर बुलाए। यहीं पर मैं हरम की सरज़मीन पर खड़ा होकर आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको उम्रे पर बुलाए, आप सबको हज पर बुलाए। जितने लोग आना चाहते हैं उम्रे पर, जितने लोग हज पर आना चाहते हैं, जिनकी दिली ख्वाहिश, अल्लाह ताला तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे। कमेंट में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि आप लोगों का आमीन भी जो है वो मेरी दुआ के साथ शामिल हो जाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।